रेल हादसों को लेकर सरकार लगातार चिंतित है, लेकिन एक बात और सामने आती है कि जब भी रेल हादसा सामने आता है तो जांच में ये पाया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश नज़र आती है। कहीं ट्रेन की पटरी पर लकड़ी रख दी जाती है तो कहीं कोई संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है और धमकी भरे पत्र भी सामने आते हैं। ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए, इस साजिश के खिलाफ सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और खुद वो कितना जागरूक हो, इस बात के लिए सीधे जनता से बात करेंगे। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको कि जो ट्रेन हादसे लगातार सामने आ रहे हैं उसमें कई बार साजिश की भी बू आती है, तो लगता क्या है? भाई गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को जो है इस तरीके के हादसों के लिए तुरंत में कड़क कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये आजकल आए दिन के रोज़ाना के ड्रामे हो गए हैं। क्योंकि कभी कोई कुछ करने के लिए करता है, कोई कुछ हादसा कर, तो ये बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं इसके इस हिसाब से। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को जो है बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। जो भी इसमें शामिल है उन पर कड़ी सजा। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं लगता कि कुछ प्रशासन की भी, शासन की भी लापरवाही है, रेलवे की भी लापरवाही है कि ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर? रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। भाई रेलवे प्रशासन को तो ऑलरेडी चौकन्ना रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आप किस तरह ले रहे हैं इसको? ये जो आए दिन दिखाई देता है और बाद में रिपोर्ट में निकल कर आता है कि कहीं लकड़ी रख दी जाती है, तो ये लोग कुछ शौकिया करते हैं या सरकार को? देखिए, ये तो देखिए सब सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि इसमें रेलवे की भी गलती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं सही कर रहे हैं। आप बाउंड्री वॉल लगाइए, जानवर, लकड़ी वगैरह ये सब जानबूझ के डाले जाते हैं रेलवे के आगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको धमकियां मिल रही हैं, टेररिस्ट का टैक्स वगैरह के नाटक हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रेलवे को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना चाहिए। जब आप इतना टैक्सेस ले रहे हैं, आप दिन पे दिन आप टैक्स इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं कि आप टैक्सेस पे लेके इतने चार्जेस के आपको इतना टैक्स पे करना है, उतना % पे करना है, तो आप उस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो आप अपना सही करिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सारी। हम अपने परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ अगर सफ़र कर रहे हैं तो हम सुरक्षा के पर्पज़ से ही तो कर रहे हैं, वरना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस वगैरह से करें, नहीं तो हम फिर उससे ज़्यादा फिर हमें दिखता है कि फ्लाइट्स वगैरह की। तो रेलवे एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है जो हर जगह जाता है, सब जगह इजीली अवेलेबल है। इस्तेमाल नहीं कर सकते वो तो ज़्यादातर ट्रेन से। और एक बहुत कन्वीनियंट वो सोर्स है कि हमारे पैसे भी बच रहे हैं उसमें, एक इकोनॉमिकल है। पर उसमें अगर जान का खतरा है तो फिर कोई इंसान क्यों सफ़र करेगा? जब आप इतना पैसा ले रहे हैं तो उस चीज़ को सही भी करिए। और अगर साजिश की बू लगती भी है तो फिर उस पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो। आपको बिल्कुल बिल्कुल उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए सरकार को इसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है कि उन्हें इन चीज़ों पे, उन्हें और चीज़ों से दिमाग हटा के इन चीज़ों पे प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल युवाओं की क्या सोच है वो भी हम लगातार जान रहे हैं कि क्या लगता है आपको इन सब को लेकर? जैसा कि इन्हें कहा कि कन्वीनियंट सोर्स है काफ़ी एक, तो देखिए ये बात भी सही है, पर जिम्मेदारी जो है ये आप किसी एक पे नहीं डाल सकते। इसके लिए जो साइड में जो लोग हैं जो ये सब हरकतें कर रहे हैं, जो ट्रेन को पलटा देते हैं, यानी कि जो बीच में ट्रैक्स पे चीज़ें रख देते हैं, सो उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि केवल एक पार्टी को हराने की बात नहीं है या किसी को बदनाम करने की बात नहीं है, ये हज़ारों लोगों की जान का सवाल है। ये बात पहले उन्हें समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कन्वीनियंट सोर्स तो देखिए है ही, सो उसके लिए एकदम से, और जो टैक्स वाली बात भी कही है कि टैक्स इतना लिया जा रहा है लेकिन कोई ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो देखिए रेलवे एक वास्ट नेटवर्क है, काफ़ी फैला हुआ है, तो उसको एकदम से कवर करना जो है वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मेजर्स लिए जा रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतना टाइम हो गया इन चीज़ों को, मेजर्स लिए जा रहे होंगे, बट बात वही है कि एकदम से ये चीज़ों को गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रही कि मेन सोर्स क्या है इसका। सो इसलिए लोगों को भी देखना पड़ेगा, लोगों को आसपास के जो एरियाज़ के लोग हैं, जो गांव वगैरह जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर उनके सामने चीज़ें हो रही हैं तो उसको वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको वो कैसे रोक सकते हैं। लोगों को भी होना पड़ेगा, अगर किसी के सामने को नहीं, केवल गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अनदेखा आप करेंगे कल को ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। और ये है कि सरकार को धीरे धीरे थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो सख्त से सख्त कार्रवाई आप कह रहे थे वो बिल्कुल होनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी, आपको क्या लगता है सर? देखो, मुझे तो ये लगता है, देखो विपक्षी तो लगे हुए हैं जो भी देश को बदनाम करने के लिए, कुछ उन्हें कोई ऐसे उत्पाती तो होते हैं जो पार्टी बदनाम करते हैं कि सरकार के लिए, पर लेकिन इसमें हम आम नागरिकों का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे सहयोग नहीं करेंगे तो
तो ये आए दिन घटना बढ़ती चली जाएंगी। आज ये 4 हुई हैं, फिर 6 होंगी, फिर 8 होंगी, जो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हम सब लोगों को जागृत होना है और सब लोगों का सहयोग जरूरी है। कहीं भी कोई रेलवे ट्रैक पे कोई भी 4 लोगों की भीड़ हो रही है तो वहाँ आदमियों को एकत्रित होकर देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। कोई आजम देने वाले तो नहीं है, कुछ रखने वाले तो नहीं है। चलो हम तो ये चाहते हैं कि चलो हादसा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, कपलिंग टूट गई, ये तो सब खैर हो जाते हैं कपलिंग टूटना पर, लेकिन जो वैसे हादसे होते हैं कुछ रख देते हैं ट्रक पे, ये ज़्यादा ख़राब है। इसके लिए हम ये चाहते हैं, हम आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। आम आदमी भी यही सोच के सफ़र करता है कि हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सफ़र सुरक्षित तो देखो रेलवे को पहले नंबर पर ही माना जाता है, फ्लाइट से भी ज़्यादा सुरक्षित है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है, कम समय में और लंबा सफ़र हो जाता है और कम पैसे में हो जाता है। तो हम हर आदमी ये चाहता है कि हम रेलवे में जाएँ, और लेकिन ये हादसे होंगे तो रेलवे से दूर जाएंगे लोग। तो रेल अधिकारियों को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा ना। रेलवे के अधिकारियों को तो बहुत पूरा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई गलती करता है तो उसको छोड़ो मत, उसको सजा ऐसी दो जो दोबारा दूसरा आदमी नहीं गलती करे। अगर आप ये सोचें चलो बच्चों ने कर दिया, कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाने के लिए करते रहते हैं, उनको भी देखो, कहीं ऐसा नहीं हो कोई यही लोग कर रहे हो। भाई ये तो हम तुम लोगों के लिए परेशानी है, सब लोग आम आदमी सफ़र करता है, कोई ये थोड़ी है। आगे भी तो किया जा सकता है, किसी को भी बरगला के किया जा सकता है। जी आपका क्या मानना है सर, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, क्या साजिश लग रही है सरकार को बदनाम? मुझे तो यही लगता है कि साजिश करने वाले लोग करते हैं। आम आदमी क्यों करेगा, किसी के जीवन से कौन खिलवाड़ करेगा। भैया एक ट्रेन में 20,000 आदमी चलता है, अगर इतना भयंकर खतरा हो जाए, इतनी भयंकर आफत आ जाए तो कितना भारत का नुकसान होगा, कितनी पब्लिक मरेगी। इससे बढ़िया ये है कि कुछ ना कुछ सख्त कानून बने, जो आदमी पकड़े जाएं उनको सख्ताई से उनके संग निपटा जाए। तो आपको लगता है ये साजिश है, ये लोग जो? मुझे तो यही लगता है कि साजिश करने वाले भी कर रहे होंगे। साजिश ही लगती है आपको? जी आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हम सफ़र करते हैं तो रेलवे तक सफ़र सुरक्षित माना जाता है? रेलवे अधिकारियों को भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। रेलवे का सफ़र तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से आज ये हादसे हो रहे हैं वहाँ सरकार के भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज से पहले इतनी हादसे नहीं हुआ करते थे जो आज होने लगे हैं। जी तो इसलिए प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट होना चाहिए और सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे एक बार बात करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा माहौल। ये जो आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश है या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, अभी क्या है ना, ज़्यादातर बच्चों का जो कुछ सीन चल रहा है अभी, जैसे कि अभी पटरियों पे कभी जाते हैं बच्चे, देखते हैं आजकल देखो कि कुछ लोग जैसे नेता हैं, कुछ लोग हैं तो यूज़ कर रहे हैं बच्चों का, पटरियों पे पत्थर डालते हैं, तो वो गलत हो रहा है। उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली कल ही एक वीडियो देखी थी, तो बच्चे उनको पकड़ पकड़ के मतलब डाल रहे हैं, अपने बच्चों से करवा रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ा अफोर्ड करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सर थोड़ा ध्यान दिया जाए इन चीज़ों में, बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा भी नहीं कि बच्चों को बरगला के जानबूझ के भी करवाते हैं सर, ये चीज़ें जानबूझ के होती हैं, कुछ जानबूझ के करवाते हैं ये चीज़ें, तो चीज़ें सही नहीं है। जानबूझ के भी ये सब हो सकता है कि आपको लगता है? और ट्रेन तो ऐसा साधन है, आदमी सोचता सुरक्षित है। बच्चों के दिमाग में इतनी चीज़ें कहाँ आ रही हैं बताइए, नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था वीडियो, तो उसमें क्या उनके माँ बाप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं सपोर्ट, और रेलवे वाले जो पकड़ रहे हैं उनको, तो वो सही नहीं लगता है। बच्चों का करियर भी खराब हो जाता है इस चीज़ से। रेलवे जानता है कि ये हमारे सामने आया प्रोजेक्ट, एक दूसरी जगह भी ट्रेन हादसा हुआ, कई हादसे सेम जैसे घटना हुई, तो क्या रेलवे को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, इस पर रेलवे को ठोस कदम काफ़ी ज़्यादा उठाने चाहिए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना चाहिए। जब आप इतना पैसा ले रहे हैं, आप इतना चार्ज कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपने अपने चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए हैं, तो चार्जेस वगैरह आप जब आपने बढ़ा रहे हैं तो आप फिर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। जैसे ट्रेन में है, जैसे ट्रेन में आजकल हम बात करें, चलिए हम दुर्घटनाओं से अलग हट के बात करें, ट्रेन में चोरी चकारी छेड़छाड़ के माहौल बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर भी ट्रेन को थोड़ा पुलिस प्रशासन से भी कह के, रेलवे पुलिस बल से भी कह के उनको थोड़ी सी सख्ती, ट्रेन में आप कांस्टेबल बढ़ाइए, बराबर लाइन आप वो अपनी ड्यूटी दें, उसमें चक्कर काटा करें, बार बार किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रही, क्योंकि रेलवे में महिला सवारी कहीं भी कोई संदिग्ध कंट्रोल रूम में सुविधा, तुरंत उस पर कुछ एक्शन लें, तुरंत उन्हें गिरफ्त में लें अपनी, तुरंत उस पर कुछ कार्रवाई करें। तो ये सारा काम रेलवे का है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेलवे को अभी, क्योंकि देखिए रेलवे जैसे हमारे और बड़े ने बताया कि सही रेलवे एक हमारा बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स है करने का ट्रैवलिंग का, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। तो अगर जब रेलवे ही सुरक्षित नहीं बचेगा तो इंसान किस पे ट्रैवल करेगा? क्योंकि देखिए सड़क पे इंसान चल रहा है तो हादसे होते हैं, ठीक है, इंसान फ्लाइट में चल रहा है हादसे होते हैं, पर रेलवे एक सुरक्षित वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस वजह से हमें रेलवे में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है कि आप अपनी गाड़ियों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, ट्रेनों में दिक्कत आ रही है, जो बीच बीच में आप जंगलों में आप ट्रेन इंसान निकलती हैं बीच में खड़ी हो जाती हैं, तो उन जगह पे प्रॉपर आप फेंसिंग बाउंड्री वॉल करिए जिससे कोई संदिग्ध आदमी घुस ना पाए, लोग घुस ना पाएँ। और इसका सही बात है, लोकल आदमी को सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको संदिग्ध चीज़ दिख रही है तो उस पर तुरंत आप अपना एक्शन लें, तुरंत कार्यवाही करें और पुलिस को सूचित करें तुरंत। बिल्कुल, और सतर्क होना बेहद जरूरी है। कुछ लोग आ रहे हैं उनसे पर पूछते हैं, ये जो लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, आए दिन सामने आता है, कई ट्रेन की पटरी पर कुछ रख देते हैं, तो ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए? दोनों चीज़ की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, सरकार के लिए भी और जो लोग इन चीज़ के लिए इनएक्टिव है, जैसे रेलवे विभाग की टेक्निकल टीम हो गई, इन सबको डेली तरह से निरीक्षण करना चाहिए कि कहाँ हमारा फॉल्ट है कहाँ नहीं। और हमारा इस गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है किन चीज़ों की, हमारे रेलवे विभाग से चाहे किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले गवर्नमेंट पे हम लोगों को बोलना चाहिए, तो तब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नीचे के जो भी है रेलवे विभाग लगे कि गवर्नमेंट को लगे कि जहाँ लगता है कि ये आतंकी संगठन का किसी का काम है या कोई धमकी दे रहा है या पकड़ा भी जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी करे ताकि बिल्कुल 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 हमारा यही कहना है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए सबसे होना ज़रूरी है कि हमारा जो हादसे हो रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, बहुत काफ़ी टाइम से होते आ रही है, लेकिन हमें इस चीज़ पे गवर्नमेंट को कंप्लेन करना जरूरी है। जी 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 जी। आपको क्या लगता है, कितना सहमत है आप इनकी बातों से 100% सहमत हैं। गवर्नमेंट को इस पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो रूट है रूट का रेगुलर सर्वे होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रेगुलर चेकअप करें। बाकी गवर्नमेंट को ऐसा समझ में भी आता है गवर्नमेंट को बदनाम करने की भी कोशिशें हैं, क्योंकि आए दिन इतने एक्सीडेंट पहले नहीं होते थे। इसी विगत साल भर या 6 महीने के अंदर जो है ट्रेन के हादसे हो रहे हैं और रोड पे जी, और ट्रेन सबसे सुरक्षित जर्नी है, इसमें हर कोई प्रेफर करता है जर्नी करना। और आए दिन रेलवे के ट्रैक पे स्टोन के बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तो तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, इसमें युवा भी शामिल थे, इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, और आगरा की जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से ट्रेन हादसे हो रहे हैं उसको लेकर सरकार को सख्त होना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ऐसे लोग जो इस घटना में शामिल हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की घटना सामने ना आए। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम सियासी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। और आज का मुद्दा रहने वाला है रेलवे पटरी को आखिरकार कौन डीरेल करने की कोशिश कर रहा है जो ट्रेन उससे होकर गुजर रही हैं। लगातार कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। एक और घटना हाल ही में सामने आई है, कानपुर के अंदर रेल को डीरेल करने की कोशिश की गई, गैस सिलेंडर पटरी पर पाया गया, इसके अलावा अन्य सामग्री भी पटरी के पास वहां पर मिली। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे एक एक कर और जानेंगे आखिरकार ये क्या है, धमाके वाली साजिश, मास्टरमाइंड कौन। जिस तरह से लगातार हादसे हुए हैं, बीते 3 महीनों की हम बात करें तो कई हादसे हमने देखे हैं जिसमें ट्रेन डीरेल होती हुई देखी है। कुछ हादसों के अंदर नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हादसे ऐसे भी हुए हैं जिसमें लोगों की मौत भी हुई है, लोग घायल भी हुए हैं। तो इसके पीछे किसको मास्टरमाइंड आप मान रहे हैं? क्या लग रहा है आपको ये जो हादसे हो रहे हैं? पहले तो हमको लगता था कि ये शायद जो हादसे हो रहे हैं ये शायद कुछ संयोग है, लेकिन अब लग रहा है कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। क्योंकि इन्होंने पहले भी धमकी दी थी, जो अराजक तत्व है, सब जानते हैं कौन है इसके पीछे, और उन्होंने वो इस देश में अराजकता लाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। और उनके उद्देश्य इतने भयंकर हैं कि वे ये नहीं देख रहे कि इसके रेल में एक्सीडेंट होने के बाद में
न केवल रेल का नुकसान होगा बल्कि पता नहीं कितनी बड़ी जनहानि होगी, कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितने घरों के चिराग जो है बुझ जाएंगे। खामियों से भरा तंत्र या बदनामी का षड्यंत्र, एक सवाल ये भी है, क्या रेलवे विभाग के अंदर खामियां हैं या फिर ये षड्यंत्र है रेलवे विभाग को बदनाम करने की? खामियां तो हर एक विभाग में होती हैं, लेकिन उस खामियां का मतलब ये नहीं है कि ये खामियों से ज़्यादा षड्यंत्र है। खामियां तो नहीं है, खामियां तो सब में होती है। खामियां का मतलब ये थोड़ी है कि कोई खामियों में कोई रेलवे का कर्मचारी जो है पटरी पे सिलेंडर रख आएगा। खामियां सभी में है, लेकिन ये खामियों से ज़्यादा षड्यंत्र लग रहा है। जो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, एक हो, दो हो, तीन हो तो हो सकता है इत्तेफाक, लेकिन उससे ज़्यादा अगर घटनाएं ऐसी हो रही हों जिसके अंदर तमाम चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हों तो वाकई वो षड्यंत्र ही लगता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? श्याम सुंदर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है? और अगर साजिश है तो सरकार ऐसे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों उन पर प्रहार नहीं कर पा रही है? ये पूरी तरह से साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है और सरकार इनके पास तक पहुंचने का प्रयास कर रही है किंतु पहुंच नहीं पा रही है। और ये विदेश में बैठे हुए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तान में अपनी सेल बना रखी है, उन्हें जो उन्होंने आदेश दिए थे कि वहाँ पर जो है हिंदू नेताओं के साथ में और जो है रेल दुर्घटना करने के लिए जो भी उन्होंने दिए थे, यहाँ का जो उनका सेल पर सेल है वो उनका एक्टिव हो गया है। और इसलिए पिछले बहुत थोड़े समय में अनेकों रेल दुर्घटना करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। अभी हाल ही में 16 अगस्त की भी अगर हम बात कर लें तो कानपुर में इससे पहले भी कोशिश की गई थी, आपको याद होगा। और अब ये दूसरी कोशिश है कानपुर के अंदर, अगर हम देखने की बात है कि दोबारा से ट्रेन को सिलेंडर रखकर पटरी पर डीरेल करने की कोशिश की गई है। वो तो समय रहते अच्छा हुआ, वक्त रहते चीज़ें पता चल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा तो कभी भी हो सकता है, ये जरूर नहीं कि हर बार पता लग जाए, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे किनारे रेल की पटरी के सारे सब मोमडन आबादी हैं और वो ज़्यादातर बच्चों को इसमें आगे कर रहे हैं। अगर कोई बात देखने में पकड़ने में आ जाए तो बच्चा जी गलती हो गई, बड़े आदमी पीछे हैं। अभी पीछे भी वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे वो जो है रेल की पटरी के नट बोल्ट ढीले कर रहे हैं, बच्चे पटरी पर पत्थर रख रहे हैं। ये बच्चों को आगे करके जो है रेल दुर्घटना की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और ये दुर्घटना से पहले पता लग गया, बहुत अच्छी बात है, किंतु कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये दुर्घटना, ये हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी हादसे हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि ये षड्यंत्र है। और जैसा ये बता रहे हैं कि तमाम लोग जो रेलवे लाइन के सहारे रहते हैं या खाली पड़ी जगह जो रहती है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं, अक्सर उनमें से भी लोग निकलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आपका नाम सर जानना चाहूँगा? मित्तल साहब, क्या कहेंगे, ये साजिश है, षड्यंत्र है, किस तरह से देखते हैं? ये सब षड्यंत्र है, बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश है, गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है और हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की भी साजिश है। कौन लोग हैं इनके पीछे, किनको मानते हैं आप? जिहादी लोग हैं सब, जो भी एंटी इंडिया है वो सब है, इसमें कोई भी हो सकता है, वो अपने नेताओं की सपोर्ट है। इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? एक सवाल ये भी है कि एक के बाद एक हम रेल दुर्घटनाएं देख रहे हैं और कोशिश लगातार उनकी तरफ से जारी है, लगातार जारी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा हादसा हो। ये हम भी नहीं समझ पा रहे, गवर्नमेंट पहुंच नहीं पा रही, लेकिन हमारी राय तो ये है कि गवर्नमेंट को पेट्रोलिंग करनी चाहिए और पेट्रोलिंग में सशस्त्र लोग हों और जो भी रेल के लाइन रात को मिले उसको धड़ा गोली मार दे, बिना पूछे ही, जो भी दिखाई दे पट्टी के पास वो गोली मार दे। ये अनाउंसमेंट जारी कर देना चाहिए, चाहे एक हो, दो मरेंगे, 4 मरेंगे, 10 मरेंगे, लेकिन फिर शांति हो जाएगी। इसलिए पेट्रोलिंग का नाम है, चाहे पेट्रोलिंग हो। इनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे किनारे जहां तक भी हो सकती है वहां तक पेट्रोलिंग कराया जाए ताकि हादसे ना हो और ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा सके जो लोग इस तरह की घटना कारित करना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं, बड़ी दुर्घटना करना चाहते हैं, रेलवे के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार जी, किस तरह से देखते हैं ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, षड्यंत्र है और सरकार इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि एक के बाद एक हम लगातार इस तरह के हादसे देख रहे हैं जहां पर जो ट्रेन है वो डीरेल भी हुई हैं, कुछ ट्रेन घटनाओं के अंदर लोगों की जान भी गई है, लोग घायल भी हुए हैं। भाई, जब से 2024 के इलेक्शन हुए हैं और मोदी की सरकार बनी है तो विपक्ष बड़ा परेशान है और विदेश वाले भी बड़े परेशान हैं। तो ये जो है इनकी कोशिश है कि इसको उन्होंने धमकी भी दी थी कि देश में अराजकता आ जाएगी, अब वही देखने को आ रहा है। और ये जो है गवर्नमेंट करने की कोशिश तो करिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, एक तो अगर ये कुछ स्टेप उठाते भी हैं
तो विपक्ष एकदम चिल्ला पड़ेगा कि देखो अल्पसंख्यक को पकड़ लिया, अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले ओवैसी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे और राहुल गांधी आएंगे और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर आ जाएगा कि देखो ये बहुत ज़्यादा इन पर अत्याचार किया जा रहा है। और फरुतला गोरी जो थे उनके जहरीले बोल पहले ही हम सब सुन चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि भारतीय रेल को पटरी से उतार दो। उनका जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी जारी हुआ था, उनका बयान जारी हुआ था और उसके बाद से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ये तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन इसके साथ साथ जो है इनकी वो है, ये साजिश है कि ज़्यादा जो है रेल दुर्घटना होंगी, उससे विपक्ष को जो है सरकार पर जो है हमला करने का एक मौका मिल जाएगा। और रेलवे पटरी के सारे अधिकतर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं और उन्हीं को वही स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, इनका आतंकवादियों का स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरह से बयान दिए गए और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भारतीय रेल को पटरी से उतार दो, बड़े धमाके करो, प्रेशर कुकर से धमाके करो, और अब ऐसा देखने को मिल भी रहा है। लोग उस तरह की साजिशें कर भी रहे हैं। हालांकि अपनी साजिश में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। क्या लगता है सर आपको? शक्ति के बगैर कुछ नहीं होगा। इसमें तो देसी और विदेशी आतंकवादियों का हाथ है और अपने नेता अखिलेश, राहुल, ओबीसी एंड कंपनी, ममता, इन सब का हाथ है इसमें। सरकार को बदनाम करना, देश को बर्बाद करना। सरकार को बदनाम करना, देश का नाम बदनाम करना, अराजकता फैलानी है देश में, कैसे भी फैले। तो कम पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको क्या लगता है भाई, जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, पहला हादसा हो तो समझ में आता है हादसा हो, दूसरा हादसा दोबारा होता है तो समझ में आता है कि हादसा ही है, तीसरी बार जब पटरी उतरती है तब भी लगता है। लेकिन लगातार अगर ये बढ़ रही हैं घटनाएं तो फिर ये हादसे नहीं हैं, इत्तेफाक नहीं है, ये साजिश है। जिन्हें देश से लगाव नहीं है, जो राष्ट्र से ऊपर अपनी कास्ट मानते हैं, तो वो जो है जनमानस का नुकसान कर रहे हैं, जनमानस को हानि पहुंचा रहे हैं। जिन्हें देश से लगाव नहीं है, राष्ट्र से ऊपर कास्ट मान रहे हैं अपनी, जो अराजक तत्व है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। सरकार स्टेप उठाएगी। आप मास्टरमाइंड किसको मानते हैं? इसका कौन हो सकता है मास्टरमाइंड? वही जो अराजक तत्व है, वही मास्टरमाइंड है, उन्हीं के जो हीरो हैं अपने आप में। कौन कौन हीरो हैं, नाम तो बता दीजिए। नहीं बता सकते जी, लेकिन है कोई ना कोई उनके ऊपर सरपरस्त है, जो देश के खिलाफ साजिश रची जा रही, जनमानस को हानि पहुंचाई जा रही है।